बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रफाकत अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। एक बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे जो बातें हमें पता चली है इस मौजूदा जो पेट्रोल की प्राइसें जिसमें बढ़ाई गई, जिसमें एक बहुत बड़ा कौम के ऊपर महंगाई का जो बम गिरा दिया गया। अब जो चीज़ें हुई है, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं वो आपके सामने रखूं। जो चीज़ें अब पाकिस्तान में हो रही हैं, जो चीज़ें अब जो है सफ़ेद पोश लोगों के साथ हो रही हैं, जो चीज़ें इज्जतदार खानदानों के साथ हो रही हैं, मैं बता नहीं पा रहा किस तरह से तकलीफ से वो गुजर रहे हैं, कितनी मुश्किलात का वो सामना कर रहे हैं। ये मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुखातिब होकर मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सर, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, आपके इन फैसलों की वजह से आपकी पाकिस्तान की आवाम, आपके पाकिस्तान के इज्जतदार लोग, बाशऊर लोग, खानदानी लोग, इज्जतों को जो दूसरों की इज्जतों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, उनकी फैमिली की इज्जतें आज किस जगह पर हैं और वो अपनी इज्जतों की कुर्बानी देनी पड़ रही है उनको इस मुल्क में रहने के लिए। अब मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। अब रिसेंटली एक बहुत जो है सीरियस इश्यूज आया पाकिस्तान में। मौजूदा गवर्नमेंट ने जो महंगाई की है, वो चीजें लोग किस तरह फेस कर रहे हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। अब रिसेंटली एक चीज मुझे किसी माहिर डॉक्टर साहब ने, मुझे किसी ने एक लिंक फॉरवर्ड की और मुझे कहा कि सर, ये पाकिस्तान की रियली सूरत हाल है और मैं इसमें नो डाउट बिल्कुल यही सूरत हाल चल रही है। एक बेवा औरत जो कराची में जो जॉब करती थी और वो बड़ी इज्जतदार और बड़ी खुददार औरत थी, जो एक फैक्ट्री से कुछ कपड़े लाकर अपने घर में सिलाई मशीन पे वो उसका काम कर कर जो है वो अपने बच्चों को, जिसके 2 बेटे थे, 1 बेटी थी, जो उनको 1-2 वक्त का खाना खिलाती थी, वो उसके ऊपर गुजर सफर करके खाना खिलाती थी, वो अपनी फैमिली को चलाती थी। इसी तरह वो एक फैक्ट्री से कपड़े लाकर जो है उनको सिलाई कर कर और अपना गुजारा करती थी। तो अब मैं आपको बता रहा हूं सर, अब हुआ ये, एक दिन बिल आया 25,000 रुपये, 25,000 रुपये उसके घर का बिल आया। तो उसने अपने घर की तमाम टेलीविजन हो, फ्रिज हो और कुछ चीजें जो है इकट्ठे करके जो है उसने बेच के जो है 25,000 रुपया का बिल जो है वो उन्होंने पे कर दिया। अब चले, उसने ये तो सारी चीजें की और उसने सिर्फ ना बेची तो वो अपनी सिलाई मशीन ना बेची, क्योंकि उसी मशीन के जरिए ही उसका घर चल रहा था। हुआ ये, अगले मंथ फिर 35,000 रुपए का बिल उसके ही घर आया। अब वो बेचारी क्या करे, जिसके मासूम से बच्चे हैं, जिनके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वो किस तरह सर फेस करे। और उस औरत ने पहले ही बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है, जिसके पापा के बड़े ख्वाब थे, जिन बच्चों के साथ उनके पापा ने कहा था कि मैं इंशाल्लाह आपको एक बड़ी मंजिल तक पहुंचाऊंगा, लेकिन बदकिस्मती से डेथ हो गई। तो उसकी माँ को ये फैसले करने पड़े कि उसे स्कूल से छुड़वाया। और जब 35,000 रुपये का बिल आया तो सर, मैं खुद एक गैरतमंद घर से ताल्लुक रखता हूँ, गरीब जरूर हूँ लेकिन इज्जतदार घर से ताल्लुक रखता हूँ। अल्लाह ताला ने इज्जत दी है सबको और अल्लाह ताला सबकी इज्जतें जो है महफूज फरमाए, लेकिन इसके जिम्मेदार आप ही हैं, हुकूमत पाकिस्तान है। या साबिक जो हुक्मरान हैं वही हैं, या जो मौजूद हैं वही हैं, जिनकी वजह से उस औरत ने इतनी मुश्किलात के बाद उस औरत ने एक गलत फैसला किया। आप समझ रहे होंगे कि मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। वो बेचारी, चले एक फरिश्ते जैसा इंसान उसको मिल गया, कोई वेशी इंसान होता तो वो वही करता। एक फरिश्ते जैसा इंसान उसको मिल गया जिसकी वजह से उसकी इज्जत महफूज रही। वो बेचारी गई और वो उसी, मैं अभी नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, वो बेचारी गलत उसने अपने दिमाग में एक गलत चीज उसने रख दी कि भाई मैं अब ये करूंगी तो शायद 4 पैसे आ जाएंगे, मैं बिजली का बिल ये पे कर दूंगी। अगर बिजली का बिल पे ना किया तो के इलेक्ट्रिक वाले, वापडा वाले बिजली काट देंगे, तो मेरी मशीन कहाँ से चलेगी, मैं बच्चे को एक वक्त का खाना कहाँ से खिलाऊंगी। तो उसने दिल पे पत्थर रख के एक बहुत बड़ा ये गलत फैसला करने का उन्होंने जो है ठान ली कि बस अब मैंने ये करना है, मुझे अपने बच्चों की जिंदगी अजीज है। लेकिन वो बहुत ही इज्जतदार खुददार थी, लेकिन आगे भी उसको इसी तरह एक इज्जतदार इंसान मिला।
جو ان کی پریشانی ساری چیزیں پوچھ کر انہوں نے پوچھا، ساری چیزیں پوچھی، تو اس نے عورت سے یہی کہا کہ آپ کو کیا مجبوری ہے، آپ یہ کام کر رہی ہو؟ اس نے بولا کہ میں یہ کام خوشی سے نہیں کر رہی، یہ جو میں آپ کو ہسٹری بتا چکا ہوں نا، یہ اسی وجہ سے وہ بل اتنے آ رہے تھے اور اتنی مہنگائی تھی، وہ کچھ افورڈ نہیں کر پا رہی تھی، اسی وجہ سے میں مجبور ہو کے یہ فیصلے کر رہی ہوں۔ اس نے اللہ کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اس نے انہیں بہت اچھی جو ہے سپورٹ کی اور کہا کہ آپ ہماری سسٹر ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ تو وہ تو اس نے تو جو ہے اپنے لیے کیا، اس نے جو ایک مدد کی، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا۔ لیکن جو ارب پتی ہیں، جو خرب پتی ہیں، جنہوں نے ملک کو لوٹا ہوا ہے یا جو ملک کو ابھی لوٹ رہے ہیں یا جو غلط فیصلے لے رہے ہیں، جو پاکستان کو مشکل حالات میں ڈال رہے ہیں، سر اس کے ذمہ دار آپ ہے۔ اگر کوئی شریف خاندان کی فیمیل اپنی عزت نیلام کر رہی ہے پاکستان کی موجودہ حکومت کی وجہ سے، پاکستان کی موجودہ مہنگائی کی وجہ سے، تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں پہلے بھی تو یہی پاکستان تھا، لوگ بڑے خوشحال تھے، ہمارا پاکستان بہت اچھا ملک ہے، لیکن نظام اس کا ٹھیک نہیں ہے، اس کو چلانے والے لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو خدا را میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، خصوصاً میں وزیر اعظم پاکستان سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، سر آپ بھی بال بچے والے ہیں، آپ کے گھر میں بھی آپ کی بھی جو ہے بیٹیاں ہوں گی، آپ کی بھی فیملی ہوگی، آپ کو بہت عزیز ہوگی، اور یہ ہونی چاہیے، یہ سب کا فرض ہے اور ہمیں بھی ہے۔ لیکن سر اور جو بیچارے غریب مسکین ہیں ان کی عزتوں کا کیا ہوگا؟ ان کی عزت کے محافظ بھی آپ ہی ہیں، تو ان کی جو عزت ہے وہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، ان کے محافظ آپ ہی ہیں، اور ان کی عزت کی حفاظت آپ یقینی بنائیں، پاکستان میں مہنگائی کم کریں۔